समय आएगा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। इंजीनियरिंग फिजिक्स BAS 202 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज, इसके बाहर कुछ नहीं, AKTU UPTU। मैं आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही कह रहा हूँ यार, देखो आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहो, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मुझे पता हो उनका मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। वैसे मैं ओनली 2 से 3 क्वेश्चन ही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताता हूँ यार। यदि आप एक दिन भी पढ़ाई करोगे ना तो 5 के 5 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक दिन में ही तैयार कर लोगे, ठीक है ना। तो इतना पेनिंग मत हुआ करो यार, थोड़ा टाइम लगता है यार। टाइम क्या लगता है, थोड़ा बिजी हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। अदरवाइज मैं तो क्वेश्चन कितने प्रोवाइड करता हूँ, आपको क्वेश्चन दिखाऊँ ना, इसमें कितना क्वेश्चन है, ओनली 3 क्वेश्चन ही प्रोवाइड करता हूँ हर वीडियो में, इतना क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड करता। ये आप 2-3 घंटे में कवर कर लोगे। बात अलग है आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है कभी भी पहले तो टाइम लगेगा। यदि आप पहले कुछ भी पढ़े हैं ना इस यूनिट से तो ये क्वेश्चन आपको 2 घंटे में कवर हो जाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना यार, देखो वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री कोड देख लेना BAS 202 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 3 टॉपिक हैं जो हर बार आते हैं, आपको पता है। आपके जो सेक्शन C में 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एक क्वेश्चन करना होगा। सेक्शन B में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब टोटल इस यूनिट से 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। देखो सबसे पहला जो मैं बता रहा हूँ, लिक्विड क्रिस्टल, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन नैनो मटेरियल। यहाँ तीनों से क्वेश्चंस बनते हैं। माई कोडिंग तो लिक्विड क्रिस्टल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस 2 ईयर से लगातार आ रहा है। 2 ईयर नहीं 2 सेमेस्टर बोल सकते हो, 2 सेम में लगातार पूछा जा चुका है लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। तो इस बार मुझे चांस कम लगता है बिकॉज 2 सेम में लगातार आ चुका, शायद इस बार हो सकता है कि ना दे उसको, पर पढ़ लेना उसको। मेरे अकॉर्डिंग जो आने वाला पहला ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन, दोनों में से अभी दोनों का स्ट्रक्चर, दोनों के एप्लीकेशन, दोनों की प्रॉपर्टीज, दोनों के पूछ सकता है, किसी एक का पूछ लेगा। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग सेक्शन नंबर C में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद नैनो मटेरियल, मेरे अकॉर्डिंग ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट इस बार आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो प्रॉपर्टीज है, इसकी जो अप्लीकेशंस हैं, ठीक है। नैनो मटेरियल में जितने भी टॉपिक आते हैं सब पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, इस बार आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। नंबर 3 जो आप टॉपिक आ सकता है तो वो ये टॉपिक 2 नंबर में भी आपका हेल्प कर जाएगा और 7 नंबर में भी है, ठीक है। ये आता ही आता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आप O2 हो गया, आप N2 और कर लेना, इसमें ऐड करके NO कर लेना, CO कर लेना, 4 मान लो 4 हो गए ये। तो इन चारों के आपको MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पता होना चाहिए, ठीक है। आप किसी एक का बनाना सीख जाओगे तो सभी का बना लोगे यार, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना सीख लो, तो ये 4 का आप लोग सीख लो बस, और ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एक O2 हो गया, एक NO हो गया, एक CO हो गया, एक N2 हो गया, ठीक है। इससे ज़्यादा एग्जामिनर आपसे कभी पूछेगा नहीं, ठीक है। तो ये 4 का सीख लोगे तो 2 या 1 आपसे पूछ लेगा। साथ ही साथ आपसे कैलकुलेट कराने को बोलता है कि बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक बिहेवियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। सेक्शन नंबर A में 2 नंबर में भी क्वेश्चन बनता है कभी कभी, आपसे O2 NO CO बोल देगा या आपसे कोई 2 बोल देगा, आपसे पूछेगा बॉन्ड ऑर्डर बताइएगा, आपसे कहेगा मैग्नेटिक बिहेवियर बताइएगा, ठीक है। मैग्नेटिक बिहेवियर पैरा मैग्नेटिक है, डाया मैग्नेटिक है, ठीक है। ऐसे मैग्नेटिक बिहेवियर होता है। बॉन्ड ऑर्डर कुछ नहीं बताएगा, कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। तो 3 क्वेश्चन बताएं और 3 में जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, दूसरा ये क्वेश्चन, ये 3 देखने को मिलेंगे। लिक्विड क्रिस्टल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। माइक पॉइंट इस बार नहीं आएगा पर पढ़ लेना, लिखा हूँ पहला टॉपिक वही लिखा हूँ, आ सकता है 2 सेम से लगातार आ रहा है, ऐसा नहीं जैसे में नहीं रिपीट होगा, हो सकता है जैसे में रिपीट कर दें। तो और भी जो टॉपिक है उसको भी पूछ लेना एक वीडियो, तो ये 2 टॉपिक पूछ सकता है, ठीक है। यदि आपके पास टाइम कम है, एग्जाम से दिन पहले देख रहे हो ना, तो 1 2 3 टॉपिक तैयार कर लो, पेपर देखने को मिल जाएंगे। टाइम है तो लिक्विड क्रिस्टल को पढ़ लो, ठीक है। यूनिट 2 की बात करते हैं यार। देखो यूनिट 2 आपका है क्या, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक एंड एप्लीकेशन है। इसमें मैं 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% समझते हो ना, इसका मतलब एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहला NMR। देखो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके एग्जाम में हर बार देखने को मिलता है, चाहे वो एक फर्स्ट सेम हो, चाहे सेकेंड, और चाहे आपका फर्स्ट सेम हो, चाहे आपका सेकेंड सेम में पेपर हो केमिस्ट्री का, चाहे इवन में पेपर हो, चाहे ऑड में पेपर हो, ये क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलेगा। कुछ वेरिएशन होता है, न्यूमेरिकल सेम है। यदि आप प्रीवियस ईयर का न्यूमेरिकल लगा लेंगे ना, उसी कॉन्सेप्ट से न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट नहीं चेंज करते हैं तो न्यूमेरिकल वही आता है। साथ ही साथ इसमें अटैच क्या करें, कभी कभी आपसे केमिकल से पूछ लेगा,
कि आप एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में केमिकल शिफ्ट को समझाइएगा। आपसे शील्डिंग एंड डीशील्डिंग पूछ देगा, ये आपके प्रीवियस ईयर में भी आ गया था, जो और सेम में हुआ था ये आ गया था शील्डिंग एंड डीशील्डिंग वाला, ठीक है। टीएमएस का क्या यूज है ये आपसे पूछ लेगा। तो 3 क्वेश्चंस बनते हैं, इसके साथ में न्यूमेरिकल 100% बनता है। तो न्यूमेरिकल यार प्रीवियस ईयर का न्यूमेरिकल लगा लो यार, कॉन्सेप्ट को समझ लो, भाई न्यूमेरिकल आता है। मैं देखा हूँ न्यूमेरिकल में कोई बड़ा वेरिएशन नहीं करता, न्यूमेरिकल सेम देता है, बस वैल्यू चेंज कर देगा। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप न्यूमेरिकल लगा लोगे। ये क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। हाँ, ये क्वेश्चन हमेशा सेक्शन नंबर सी में आता है, सेक्शन सी में, पर पिछली बार सेक्शन नंबर बी में दे दिया था यार, कोई दिक्कत नहीं है, पर आता जरूर है, ठीक है। इस बार सेक्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओगे तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन हो गया, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एप्लीकेशन पढ़ लेना, यूवी एंड आईआर दोनों को शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में लिखवा सकता है। जैसा कि प्रीवियस के सेम के पेपर में देखोगे तो ये पूछ दिया गया था एप्लीकेशन ऑफ यूवी एंड आईआर, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री से देखने को मिलेगा। देखो एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया, ये सेक्शन सी में मिलेगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला है, ये सेक्शन नंबर बी में मिलेगा। देखो स्टीरियोकेमिस्ट्री में लिख दिया, इसके अंतर्गत 2 टॉपिक आते हैं। पहला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड विदाउट चिरल कार्बन, ठीक है। सुनो, इसके अंतर्गत 2 टॉपिक आते हैं, 2, ठीक है, दोनों आपको पढ़ने हैं। पहला जो टॉपिक आता है वो आता है आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड विदाउट चिरल कार्बन, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। नंबर दूसरा आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। इन दोनों टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको 100% सेक्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में 2 टॉपिक आते हैं, दोनों टॉपिक को पढ़ के जाना है। पहला जो टॉपिक था वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कंपाउंड विदाउट चिरल कार्बन था। नंबर सेकंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म था, ठीक है। इतना पढ़ लोगे तो ये सेक्शन बी कवर हो जाएगा। और सेक्शन सी के लिए मैं बता दिया हूँ, एनएमआर आपको देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है, खत्म होता है यूनिट। इसके बाद देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हो तो पहला क्वेश्चन कॉमन है बैटरीज का, हर बार पूछा जाएगा आपसे। देखो एक प्राइमरी सेल्स होता है, एक सेकेंडरी सेल्स होता है, कभी कभी डिफरेंस पूछ देता है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल्स 7 नंबर में, ठीक है। डिफरेंस आएगा तो दोनों को पढ़ना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ही बैटरी है, लेड एसिड बैटरी, इसी को लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं। क्वांटम का क्वेश्चन नंबर 3.6, क्वांटम का क्वेश्चन नंबर 3.6 कोड डालो, पूरा याद कर लो। क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में देखने को मिलेगा और हर बार आता है, ठीक है। तो बता दिया हूँ, क्वेश्चन नंबर भी बता दिया हूँ। क्वांटम का क्वेश्चन नंबर 3.6, कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है उसमें सारा कुछ लिखा है, उसको देख लेना, लिखना भाई जो बताया गया है उसमें, ठीक है। नंबर सेकेंड बात करते हो तो इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, पिछली बार आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। अब बहुत से बच्चों ने, देखो एग्जामिनर ने खेला कर दिया, क्या खेला कर दिया, मैं लिखता हूँ हमेशा इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। देखो यहाँ पर दिक्कत क्या होता है, बहुत से बच्चे होते हैं ना जो स्क्रीनशॉट लेते हैं, मैं बोलता हूँ उसको समझते तो है नहीं। पिछली बार भी मैं बोला था कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन होता है ना, इसी को हम लोग वेट कोरोजन भी बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेट कोरोजन बोलते हैं भाई। एग्जाम ने खेला क्या कर दिया, इसको रिप्लेस करके ये नाम दे दिया। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर वेट कोरोजन, सर ने तो वेट कोरोजन बताया ही नहीं था, वेट कोरोजन आ गया है, जबकि दोनों चीज़ एक ही हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, वेट कोरोजन, दोनों को एक ही चीज़ है, दोनों का सेम नेम है, बस थोड़ा नेम चेंज कर दिए, और जो मोटिव है जो लिखना है वो एक ही कंटेंट लिखना है, ठीक है। तो यदि आप देख रहे हो तो आपको प्रॉफिट हो गया होगा। एग्जाम में पूछा जाएगा, ये भी मैं बता दूँ, चाहे वेट कोरोजन पूछ दे, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन पूछ दे, लिखना एक ही चीज़ है, ठीक है। मैं इसके लिए तुम्हें क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आता ही आता है, 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3.9, क्वांटम का क्वेश्चन नंबर 3.9 पढ़ना है, इसके साथ साथ आपको 3.12 भी पढ़ना है। ये 2 क्वेश्चन अटैच करके क्वेश्चन आता है पूरा, 3.9 प्लस 3.12, ये पूरा अटैच होगा तब एक आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये आपको 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो 3.9 3.12 दोनों को पढ़ लेना, एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। नंबर सेकेंड 3.6 लेड एसिड बैटरी या लेड स्टोरेज बैटरी, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर थर्ड अपना सीमेंट आ जाओ यार। सीमेंट कितना सिंपल है यार, उसका मैन्युफैक्चरिंग आपसे पूछ देगा यार, उसका हार्डनिंग एंड सेटिंग टाइम आपसे पूछ देगा। ये सेक्शन नंबर बी में सीमेंट से क्वेश्चन बनता है, आप लोग पढ़ के जाना होगा, ठीक है। मैं पिछली बार की वीडियो आपने देखी होगी तो सीमेंट की पूरी मैन्युफैक्चरिंग आपको बताया था, उसके प्रोसेस बताया था, वेट प्रोसेस, ड्राई प्रोसेस होती है, वेट प्रोसेस में टेम्परेचर कितना होता है, ड्राई प्रोसेस में टेम्परेचर कितना होता है। वैसे वेट में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, 1400 लेते हैं, ड्राई में 1300 टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। सीमेंट पढ़ लेना, ठीक है। तो 3 टॉपिक हो गए, इन 3 टॉपिक से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे।
नेक्स्ट यदि बात करोगे यूनिट 4, तो यूनिट 4 में भी 3 क्वेश्चन लिए आपको 3 ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला आयन एक्सचेंज या जियोलाइट प्रोसेस प्लस न्यूमेरिकल। पिछली बार क्या हुआ, तो न्यूमेरिकल नहीं थ्योरी पूछ लिया गया था, दोनों का डिफाइन करके पूछ लिया प्रोसेस आयन एक्सचेंज एंड जियोलाइट प्रोसेस, ठीक है। पर इस बार भी मैं आपको बता दूं कि दोनों का थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल देख लेना, क्या प्रोसेस होता है प्लस न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेक्शन नंबर बी आपका इंतजार कर रहा है, सेक्शन नंबर बी में क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट यदि बात करोगे ना, तो लाइम सोडा प्लस न्यूमेरिकल, तो लाइम सोडा का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा ये भी आपको। नेक्स्ट बात करोगे बॉम्ब कैलोरीमीटर, इसका वर्किंग पूछ लेता है, डायग्राम, फिर न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा। बॉम्ब कैलोरीमीटर का थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस सेम का पेपर देखोगे तो ये क्वेश्चन आया हुआ है उसमें, ये तीनों क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं। जो आप पेपर देने जाओगे उसमें भी तीनों क्वेश्चन आएंगे, बस वैल्यू चेंज कर देगा, आएंगे तीनों क्वेश्चन, ठीक है। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आते हैं यूनिट नंबर 5 में। तो यूनिट नंबर 5 में सबसे पहला क्या है, बायोडिग्रेडेबल एंड कनेक्टिंग पॉलीमर। आपके एग्जाम में पिछली बार कनेक्टिंग पॉलीमर पूछ लिया गया था, ठीक है, आपको तैयार करके जाना है दोनों, ठीक है। नंबर सेकंड डिफरेंस बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार, ये 100% आने वाला है, ठीक है। थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर डिफरेंस पूछता है, 6 नंबर 3 में क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। बोनायन, बोनाएस, नाइलॉन, केबलर, ट्राइलिन, एक और है इसमें लूसाइड। यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार बनेगा, कोई 3 पूछ लेगा आपसे, ठीक है, इन सबको पढ़ लेना। इसके बाद ये सेक्शन नंबर बी में यहाँ से क्वेश्चन मेरे को इन तीनों को मिलाकर सेक्शन नंबर सी बनता है, 2 क्वेश्चंस, इन तीनों को मिला के 2 क्वेश्चंस बनते हैं भाई, ये रियल है। इसके बाद ये अकेला है, चाहे आपसे ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड ग्रेनाड हो गया, नंबर दूसरा LiAlH4 हो गया, नंबर सेकेंड क्या है LiAlH4। इन दोनों में से किसी एक से क्वेश्चन पूछता है, पिछली बार ग्रेनाड से पूछ लिया था, हो सकता है इस बार LiAlH4। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन भी लिखनी पड़ती है आपको, विद केमिकल रिएक्शन क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इन दोनों टॉपिक को पढ़ के जाना। इस सेक्शन बी में आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन आते ही आता है, चाहे आपसे ग्रेनाड पूछ ले, चाहे आपसे LiAlH4 पूछ चुके। फिलहाल 82 दोनों से पूछ चुका है, प्रीवियस सेम ग्रेनाड से पूछा था, उससे प्रीवियस LiAlH4 से पूछा था, तो आपके पास आइडिया हो गया वो क्वेश्चन कैसा होता है। जहाँ प्रीवियस सेम का पेपर देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, ठीक है। पर इंपॉर्टेंट है सेक्शन बी में जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो यही होता है। और इन तीनों से मैं बता दिया हूँ, इस सेक्शन सी बन जाएगा आपका, ठीक है, 2 क्वेश्चन बन जाएंगे तीनों को मिला के, ठीक है। तो कैसे बनेगा मैं बता दूँ, इससे पूरा एक क्वेश्चन बनेगा, इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन बनेगा। आपसे पूछ देगा कंडक्टिंग पॉलीमर को डिफाइन करिएगा, डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, ठीक है। और नीचे से पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, तो 2 क्वेश्चन आपके हो गए, और एक नीचे वाला ग्रेनाड या फिर LiAlH4 से पूछ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका यूनिट 1, 2, 3, 4, 5। मैं कह रहा हूँ देखो इतना आपको पढ़ने में मैक्सिमम 2 से 3 दिन लगेंगे, 2 से 3 दिन, ठीक है। यदि आपने पहले कभी भी केमिस्ट्री पढ़ा हो, ठीक है, अब भाई यार 2 सेमेस्टर 2 महीने तो मिले ना, 2 से 3 मंथ आपको टाइम मिला है सेमेस्टर में यार, तो कम से कम आपने इतना तो कुछ पढ़ा ही होगा यार। तो इसमें बहुत से टॉपिक आपको पता भी होंगे ऑलरेडी यार, यदि आप इतना पढ़ लोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। 2 दिन बहुत है यार इसको पढ़ने में, पढ़ लो, ठीक है। और भी टाइम मिले एक्स्ट्रा पढ़ लो, जो फैकल्टी बता रही वो पढ़ लो, पर इतना जरूर पढ़ना जो मैं बता रहा हूँ उसका 99% नहीं 95% देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। न्यूमेरिकल जो बताया हूँ उसका प्रैक्टिस कर लेना यार। क्या करना है, क्वांटम के जो पीछे देखोगे जब बैक में, तो उसमें क्या होता है पेपर सॉल्व दिए जाते हैं, तो न्यूमेरिकल है वो लगा लेना, ठीक है। जैसे मैंने NMR का आपको बताया, न्यूमेरिकल बहुत आता है, सेम कॉन्सेप्ट से आता है, जो पिछली बार आया था उसी की पिछली बार बेबी वही कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो वो क्वेश्चन लगा लेना आप लोग। लाइम सोडा हुआ आपका बॉम्ब कैलोरीमीटर हुआ, आपका आयन एक्सचेंज हुआ, इसके भी न्यूमेरिकल आते हैं, तो कॉन्टैक्ट का पेपर कर लो, न्यूमेरिकल लगा लो, ठीक है। केमिस्ट्री में अच्छी मार्किंग होती है। पिछली बार एक मेरा स्टूडेंट था जो कॉपी दिया था, जो मेरे से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ा था, उसका 70 में 62 मार्क्स था। बोला था सर मैं सिर्फ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा था, और पिछली बार थोड़ा किस्मत भी अच्छा था यार कि 95 में 96% पेपर वही आया था जो मैं बताया था यार, ठीक है। तो उस बच्चे का अच्छा नंबर था, केमिस्ट्री में बता रहा था मुझे कि सर मैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के गया था, इतना नंबर मेरा आया था। आप भी पढ़ो यार, यही पेपर आएगा, ज़्यादा कुछ चेंजमेंट नहीं होगा, जो टॉपिक बताया उतना पढ़ लेना, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।